और ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। ज्ञानवापी सर्वे की बात करें तो वीडियोग्राफी शुरू हो चुका है। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे जारी है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि आज का बेहद ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की मांग लगातार की जा रही थी, ताकि इससे ये पता चल सके कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से कई बार ये कहा गया है कि कई ऐसे साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि ये मंदिर है और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया है, और इसी पूरे मसले को लेकर एएसआई सर्वे किया जा रहा है। हालांकि सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है और बताया जा रहा है कि एएसआई सर्वे में वीडियोग्राफी भी की जाएगी, फोटोग्राफी भी यहाँ पर होगी, और इसी से संबंधित जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो 4 अगस्त को रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से वहां पर मुतवल्ली सिर्फ मौजूद है और उन्हीं की निगरानी में सर्वे किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी कहा जा सकता है कि कोई वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन मुतवल्ली की नजर में ये सारा सर्वे जो है वो किया जा रहा है। वाराणसी ले चलेंगे, क्योंकि वाराणसी में हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ है और साथ ही साथ वाराणसी से राजीव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अभी आपके पास क्या अपडेट है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वीडियोग्राफी भी शुरू हो चुकी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए बड़ी ब्रेकिंग ये है कि वीडियोग्राफी शुरू हो गई है, यानी कि सर्वे के पहले वीडियोग्राफी होनी थी तो वीडियोग्राफी शुरू हो गई है। ये महज वीडियोग्राफी शुरू होना नहीं है, बल्कि ये संकेत है, संदेश है कि सर्वे किसी के आने ना आने से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो मस्जिद पक्ष है उसकी तरफ से कोई नहीं आया है और वीडियोग्राफी शुरू हो गई है। यानी कि जो अजय सिंह जो अपर कोर्ट कमिश्नर थे, जो उन्होंने कहा था कि किसी के आने से सर्वे नहीं रुकेगा, वो चीज़ें प्रक्रियागत रूप से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। मुतवल्ली महबूब वहाँ पर मौजूद है और इस वक्त सर्वे की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। आप देखेंगे सर्वे से जुड़ी हुई टीम एक अंदर है, और ये देखिए सर्वे से जुड़ी एक टीम जो यहाँ पर इस कैमरे के साथ है। ये चूंकि इनके पास फोटोग्राफी से भी जुड़ी हुई टीम है, फोटोग्राफी अलग है, सर्वे अलग है, तो फिलहाल जो है सर्वे से जुड़ी जो वीडियोग्राफी है वो शुरू हो गई है। यानी कि अब सर्वे आगे बढ़ने लगा है, पहली बात। दूसरी बात, इस बात को समझना जरूरी है कि अभी कुछ देर पहले जो काउंसिल है अंजुमन इंतजामिया यानी कि मस्जिद पक्ष के, उनने अपनी वही बात दोहराई कि वो चूंकि उनकी बात उन्होंने कल अपील की थी शासन से, प्रशासन से, कि अभी सर्वे की जो एएसआई सर्वे की जो तारीख है, समय है, उसको आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन माना नहीं गया, सर्वे शुरू हो गया है, तो ऐसे में वो सर्वे में भाग नहीं लेंगे। तो अब ये देखना होगा कि जो चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वीडियोग्राफी से जो चीज़ आगे बढ़ी है, सर्वे की प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है, वो क्या आगे भी कंटिन्यू जारी रहेगी या उसके बाद ब्रेक होगा? लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि बिल्कुल रुकेगा। आपके पास लौटूंगी उपेंद्र, एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। ज्ञानवापी सर्वे से जुड़ी बड़ी खबर है। एएसआई ने सर्वे के लिए 4 टीमें बनाई हैं। ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं। चारों टीमें सर्वे में जुटी हुई हैं और अलग अलग जगहों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि एएसआई सर्वे ने जो टीम बनाई है, 4 टीमें बनाई गई हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे में जुटी जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर मौजूद हैं और सैंपल भी लिए जा रहे हैं। सभी सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। सर्वे क्योंकि शुरू हो चुका है और इसी के आधार पर आगे की रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर तैयार की जाएगी। सहयोगी राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, जरा बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जो एएसआई सर्वे के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं और अलग अलग जगह पर वहां पे सैंपल भी लिए जा रहे हैं, आगे क्या अपडेट? देखिए, इस वक्त एएसआई का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि एएसआई को कोर्ट ने साइंटिफिक ढंग से सर्वे करने का आदेश दिया है। तो तमाम ऐसे अत्याधुनिक उपकरण होते हैं जिनके जरिए पता लगाया जाता है कि ये इमारत कैसी है, कब की है, और इसी के लिए जो सबसे बड़े ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार हैं, इनके जरिए ये पता लगाया जाएगा कि जो आप पीछे देख सकते हैं, ये ज्ञानव्यापी मस्जिद का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है, इसको लेकर ज्ञानव्यापी परिसर में जो एएसआई की टीम मौजूद है वो कई टीमों में बंटकर पूरे सर्वे के काम को शुरू कर दिया है। एक टीम जो है वो फोटोग्राफ्स ले रही है, वीडियो बना रही है। दूसरी टीम जो है जो अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है, उसके पास ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार समेत तमाम ऐसे अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनके जरिए आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि कौन सी इमारत कितनी पुरानी है, उसका पहले का उसका क्या स्ट्रक्चर रहा है, और खासकर उन चीज़ों को जिसका कोर्ट ने अपने ऑर्डर में जिक्र किया है कि जो तमाम चाहे वो
स्वास्तिक के निशान हो, चाहे त्रिशूल के निशान हो, उनको भी ये पता लगाया जाए कि आखिर ये जो पूरा स्वरूप आपको दिख रहा है ये मस्जिद है या फिर मंदिर को ही मस्जिद में कन्वर्ट किया गया है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। तो कुल मिलाकर अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के जो पक्षकार हैं वो नहीं पहुंचे थे, लेकिन क्योंकि जिला जज का ये आदेश है और उसमें साफ ये कहा गया था कि अगर कोई पक्ष वहां पर मौके पर रहना चाहता है तो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों के वादी प्रतिवादी और उनके अधिवक्ता रह सकते हैं, जिसके चलते हिंदू पक्ष के सभी वादी और अधिवक्ता पहुंच चुके हैं, लेकिन मुस्लिम पक्षकार नहीं पहुंचे हैं। मुतवल्ली अंदर मौजूद हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है, इसीलिए सर्वे की टीम जो एएसआई है उसने सर्वे शुरू कर दिया है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगर जरूरत पड़ी तो एएसआई खुदाई भी करेगी सैंपल कलेक्ट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि ये कितना पुराना स्ट्रक्चर है, क्या ये वाकई मंदिर था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था। क्योंकि तमाम जो अभी तक साक्ष्य और सबूत फौरी तौर पर मिले हैं, प्राथमिक तौर पर मिले हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करते हैं कि किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक का निशान नहीं होता, त्रिशूल का निशान नहीं होता और भी तमाम जो उसमें साइन कोड हैं वो नहीं मिलते। इसीलिए कोर्ट ने स्पेसिफिक ये ऑर्डर किया है कि ये पता लगाया जाए कि क्या इस तरह के साइन कोड सिंबल कहीं और भी मिले हैं और ये मंदिर है या मस्जिद। तो अब कुल मिलाकर जो एक लंबे समय से उम्मीद थी लोगों को, आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ये एएसआई का सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। एक और क्योंकि आज श्रावण का सोमवार है तो भारी संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन को पहुंच रहे हैं, तो दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में ये सर्वे का कार्य अंदर शुरू कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि वाराणसी कमिश्नरेट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कॉर्नर पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो एएसआई की टीम है वो अंदर अपने सर्वे कार्य को पूरा कर रही है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि एएसआई ये चाहेगी कि जल्द से जल्द इस सर्वे कार्य को पूरा किया जाए, ताकि जो निर्धारित समय है 4 अगस्त तक, उस तक अपनी रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में सबमिट कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर सर्वे इस वक्त शुरू हो चुका है और ऐसे में दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर अपना पक्ष रखेगा। उसे उम्मीद है कि जिस तरह बीते दिनों मई में हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो वजू खाना है जिसमें शिवलिंग बताया जा रहा था उसकी कार्बन डेटिंग के आदेश दिए थे, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रोका था। आज मुस्लिम पक्ष को उम्मीद है कि उसी तरह आज सुप्रीम कोर्ट उनकी अपील पर उनकी और राजीव इसी बात का इंतजार है, इसी बात का इंतजार है। पहली बात तो ये है कि जो एएसआई सर्वे किया जा रहा है उसको लेकर क्या अहम बातें सामने आती हैं, क्योंकि सबकी निगाहें इस सर्वे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बार बार मंदिर और मस्जिद की बात यहां पर की जा रही है। हालांकि सर्वे के बाद बहुत हद तक ये बातें साफ हो जाएंगी कि ये मंदिर है या मस्जिद। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की जाएगी इस बात का भी इंतजार किया जा रहा है। आप बने रहिएगा, उपेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उपेंद्र जरा आप भी बताइएगा, क्योंकि सर्वे जो है वो शुरू हो चुका है और कितना वक्त लगेगा जब ये सर्वे चलेगा और कितने घंटे तक ये पूरा सर्वे होना है? देखिए, आज बताया जा रहा है कि आज करीब 4 से 5 घंटे सर्वे हो सकता है, लेकिन अभी चूंकि शुरुआत में 1.5 से 2 घंटे सर्वे रुका रहा, तो ऐसे में माना जा रहा है कि ये सर्वे करीब 1 बजे से 2 बजे तक होगा आज। मगर जो जानकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एएसआई की कोशिश है कि पहले दिन भी ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए, ताकि समय रहते 4 अगस्त को कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल हो सके। फिलहाल यहाँ पर सर्वे की प्रक्रिया शुरू है। देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, एएसआई को अगर कैसे, चूंकि ये जो पीढ़ियों पुराना मसला है, इसमें कहा जा रहा है कि अगर एएसआई को सर्वे में अंदर रडार के जरिए अन्न के दाने मिल गए या पत्थर के टुकड़े भी मिल गए तो जो मंदिर मस्जिद का सच है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही उम्मीद है कि रडार से अगर वहां पर हवन कुंड मिल गया तो भी जो है ये जो पूरा सर्वे का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी पुरातत्वविदों से बात हुई, उनके एएसआई के सर्वे में पत्थर के टुकड़े और अन्न के दाने अपने कालखंड की कहानी खुद ब खुद बता देंगे। इसमें एएसआई ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार उत्खनन के साथ ही कार्बन डेटिंग भी कर सकता है। सर्वे अगर लगातार हुआ तो ये सच इसी जो तयशुदा तारीख है, समय है, उसके बीच में ही आ जाएगा। अगर हम इतिहासकारों पुरातत्वविदों की जो बातचीत की तो उनके मुताबिक ये था कि अगर एएसआई सर्वे के बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी, क्योंकि
ये सर्वे की प्रक्रिया पूरी तरीके से वैज्ञानिकता पर निर्भर है और इसमें चिन्हित जो स्थान है, जैसे जो 4 टीमें बनाई गई हैं उनके लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। ये सबसे बड़ी जो अपडेट्स है वो अपने दर्शकों को दूं कि 4 टीमें इसमें बनाई गई हैं और चारों टीमों के लिए 4 स्थान चिन्हित किए गए हैं। ये टीमें इस वक्त वहां पर ट्रेंच लगा रही हैं। ट्रेंच होता है जब आप एएसआई सर्वे करते हैं तो आपको उस जगह पर 50 मीटर के दायरे में ट्रेंच लगाने होते हैं। तो जो कथित मस्जिद है उसके चारों तरफ 4 जगह पर ट्रेंच लगाए जा रहे हैं और ट्रेंच लगाने के बाद इस दौरान मिलने वाले पत्थर के टुकड़े, अन्न के दाने, मूर्तियां, अभिलेख और हर छोटी से छोटी वस्तु भी बेहद महत्वपूर्ण होगी जो एएसआई सर्वे में मिलेगी। ये समझना बेहद जरूरी है। दूसरी बात कि मूर्तियों के समय का निर्धारण प्रतिमा शास्त्र से एएसआई कर सकती है, क्योंकि जो अगर कोई मूर्ति मिलती है तो उसके समय का निर्धारण प्रतिमा एक शास्त्र होता है जिसमें हर प्रतिमा का एक कालखंड होता है, उसका समय होता है, उसका एक शास्त्र होता है। तो उस प्रतिमा शास्त्रों के ग्रंथों से मिलान करने के बाद ही मूर्ति के समय का निर्धारण हो पाएगा। सबसे बड़ी सफलता अगर मिलेगी कि अगर रडार के जरिए परिसर में अगर पूजा पाठ हुआ है तो वहां पर कहीं ना कहीं हवन कुंड भी जरूर होगा, ऐसा एएसआई मान के चल रही है, मंदिर पक्ष मान के चल रहा है कि पहले यहाँ पर हवन होता रहा होगा। अगर मंदिर होता है तो हवन कुंड अगर मिल जाएगा तो उसकी कार्बन डेटिंग से हिंदू परिसर जो है वो उसके होने का प्रमाण मिल जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि शैव परंपरा को यहाँ पर समझना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अगर शैव परंपरा जो थी जिसके तहत मंदिर थे, मोस्टली जो शिवालय थे वो शैव परंपरा के तहत थे, तो शैव परंपरा के मंदिरों में शिवलिंग होता है, नंदी होता है और जल निकासी का एक स्थान निर्धारित होता है। आपने भी देखा होगा जितने भी शिव मंदिर है शैव परंपरा के, उनमें आपने देखा होगा कि मंदिर के साथ शिवलिंग होगा, नंदी हो गए और जल निकासी का एक स्थान निर्धारित होगा। तो ये इसकी भी संभावना जो है एएसआई जता रही है, मंदिर पर जता रहा है कि ये भी अंदर जो ये पूरा एएसआई सर्वे है उस पर मिल सकता है, क्योंकि वाराणसी के ही भवनियाओं की जब खुदाई हुई थी तो उसमें उस वक्त सर्वे में कुचाण कालीन शिवलिंग के प्रमाण सबके सामने लाए गए थे। यानी कि सापेक्ष और निरपेक्ष डेटिंग पद्धति के जरिए एएसआई सर्वे यहाँ पर हो रहा है और इसको लेकर बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बात का थोड़ा इंतजार करना होगा कि आखिरकार जब ये सर्वे शुरू हो चुका है तो उसमें क्या अहम बातें सामने आती हैं। हालांकि ये भी है यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो हिंदूवादी की तरफ से जो वादी पक्ष है वो भी किस तरीके से उत्साहित नजर आ रही हैं। उन्हें बार बार यही कह रही है कि वो इस दिन का इंतजार कर रही थी कि कब इस पूरे परिसर का सर्वे कराया जाएगा। आप बने रहिएगा और साथ ही साथ राजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अभी आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर बात करें तो एएसआई का सर्वे निरंतर जारी है और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द कुछ फाइंडिंग्स ऐसी हों जिसके आधार पर यह साबित किया जाए कि ये जो स्ट्रक्चर है ये मंदिर का है या फिर मस्जिद का है या फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। आप देख सकते हैं कि जो ये आपको स्ट्रक्चर, आपको ये पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, इनके इस तरह के पिलर्स अमूमन मंदिरों में देखने को मिलते हैं और आपने कई बार मस्जिद के भी पिलर्स देखे होंगे, तो इस तरह के शायद ही आपने कभी देखा होगा। और यही कारण है कि जो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो मस्जिद बनाई गई थी उनमें से कुछ पार्ट ऐसा था जिसे परिवर्तित भी नहीं किया गया। और यही कारण है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है वो इन पिलर्स के भी जांच को लेकर दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये स्वरूप किसका है, ये मंदिर का है या फिर मस्जिद का। और तमाम जब विगत वर्ष सर्वे हुआ था उस दौरान इस पूरे परिसर में कई ऐसी जगह थी जहाँ पर स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान और तमाम देवी देवताओं की भी मूर्तियाँ जैसे आकृतियाँ दिखी थी, जिसके बाद हिंदू पक्ष लगातार ये दावा कर रहा था कि इसका विस्तृत सर्वे कराया जाना चाहिए और ये पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर क्या है। खासकर वजू खाने में जहां पर जो मुस्लिम पक्ष एक और फव्वारा बता रहा था तो हिंदू पक्ष का दावा था कि ये शिवलिंग है, उसकी भी जांच कराई जाए। इसको लेकर बीते मई में हाईकोर्ट ने जो शिवलिंग तथाकथित शिवलिंग था उसकी जाँच के लिए उसके कार्बन डेटिंग के आदेश दिए थे, लेकिन फिर उसके फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग के फैसले पर हाईकोर्ट के रोक लगा दी। ऐसे में आज भी बिल्कुल और इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार सर्वे में क्या अहम बातें सामने आती हैं और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या अहम टिप्पणी आती है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। लगातार न्यूज़ 18 की बड़ी कवरेज जारी है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।